हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 3.3। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिस सेट 3.3। प्रैक्टिस सेट 3.1 और प्रैक्टिस सेट 3.2 इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था। तो डायरेक्ट अभी प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया है। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 8000। तो यहाँ पे 8000 का हम लोगों को बोला है कि क्यूब रूट फाइंड आउट करो। क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये प्राइम फैक्टर्स निकालना है 8000 का। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स। तो 8 है तो 2 4s आर 8, 2 0s आर 0, 2 0s आर 0 और 2 0s आर 0। और यहाँ पे 2 2s आर 4 और वापस 3 zeros, 2 1s आर 2 और ये 3 zeros। बराबर 2 5s आर, अब ये दो नंबर है तो 2 5s आर 10, ये 2 zeros आएंगे नीचे। 2 2s आर 4, 1 कैरी आएगा तो 2 5s आर 10 और ये 0। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10। अभी यहाँ पे 5 2s आर 10 और 2 यहाँ पे क्या रहेगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 5s आर 25 और लास्ट में 5 5s आर 25 और 5 1s आर 5। तो यहाँ पे जब क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8000, तो उसको ऐसा लिखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 8000 की जगह पे ये जितने भी नंबर्स दिए हैं उनको हमें यहाँ पे लिखना है। तो 2 है 6 टाइम्स आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 जो है वो 3 टाइम्स आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्यूब रूट जब होता है तब रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर जो भी 3 टाइम्स होगा, जैसे कि यहाँ पे ये 3 टाइम्स है तो जो भी 3 टाइम्स होगा वो सिंगल टाइम बाहर आता है। लेकिन वो बाहर जब आएगा तब उसको क्यूब रूट के अंदर वापस नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये जब 2 है 3 टाइम्स से वो बाहर आया तो यहाँ पे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी जो 2 है वो इधर लिखूँगा 2 सिंगल टाइम, और ये जो 5 है उसको भी यहाँ पे मैं सिंगल टाइम 5 लिखूँगा। तो यहाँ पे आंसर उसका क्या आएगा, 5 2s आर 10, 10 2s आर 20। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 का आंसर यहाँ पे क्या आएगा 20। तो 8 क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल्स टू आंसर कितना आया है 20। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। जिसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि 729 का निकालना है। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 729, तो 729 के हम लोगों को क्या निकालना है फैक्टर्स। 2 से तो ऑब्वियस है ये नहीं जाने वाला, 3 से जाएगा तो 3 2s आर 6, 1 कैरी तो 3 4s आर 12, उसके बाद 3 3s आर 9। वैसे यहाँ पे 3 8s आर 24 और 3 1s आर 3 आएगा और 3 से जाएगा वापस तो 3 2s आर 6 और 2 कैरी तो 3 7s आर 21, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और यहाँ पे है 3 1s आर 3। ठीक है, तो इसको क्यूब रूट ऑफ कितने टाइम्स है 3 6 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 टाइम्स लिखा। तो क्यूब रूट है मतलब जो भी 3 टाइम्स होगा वो बाहर आएगा 1 टाइम। तो ये 3 आया और यहाँ पे भी 3 टाइम्स है तो वो भी एक सिंगल टाइम बाहर आएगा। तो 3 3s आर क्या आया 9, जो कि किसका आंसर है क्यूब रूट ऑफ 729 का। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है 343 बोला है। थर्ड क्वेश्चन 343, तो उसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन 343 जिसका क्यूब रूट हम लोगों को निकालना है 343 का। तो 343 3 के टेबल से तो नहीं जाता है क्योंकि एडिशन करने के बाद अगर वो 3 के टेबल वाला नंबर अगर आता है तभी 3 से डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 + 3 जो है वो 6 आता है, 6 + 4 10 और जो एडिशन करने के बाद 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं जाता। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 के टेबल से डिवाइड होता है। तो 7 4s आर 28, यहाँ पे 6 आएगा और 7 9s आर 63, 7 7s आर 49 और 7 1s आर 7। तो क्यूब रूट ऑफ क्या आने वाला है, क्यूब रूट ऑफ 7 जो है वो 3 टाइम्स आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और जो 3 टाइम्स है वो सिंगल टाइम बाहर, मतलब यहाँ पे एक सिंगल 7 आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 343 का आंसर कितना है 7 है। फोर्थ वाला यहाँ पे बोला है कि -512 इसका क्यूब रूट निकालना है। लेकिन माइनस निकालने से पहले हम लोग उसका पॉजिटिव जो है वो निकाल लेते हैं, पॉजिटिव 512 का आंसर। फिर हम लोग जो भी आंसर आएगा उसको नेगेटिव साइन दे देंगे।
तो 512 जिसका हम लोग को यहाँ पे निकालना भी प्राइम फैक्टर्स, तो 2 2s are 4 बराबर 1 कैरी, तो 2 5s are 10 वापस 1 कैरी, तो 2 6s are 12, यहाँ पे आया 2 1s are 2 आएगा, 2 2s are 4 और 2 8s are 16, 2 6s are 12 और 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2 और 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो यहाँ पे कितने टाइम्स 2 आया है इधर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आया है। तो क्यूब रूट के अंदर हमें 9 टाइम्स 2 लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और वापस क्यूब रूट है मतलब जो भी 3 टाइम्स 2 होगा वो सिंगल टाइम बाहर। तो ये 2 आया इधर, यहाँ पे 2 इधर आया, और ये जो 3 है उसका एक 2 आया यहाँ पे। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो क्यूब रूट ऑफ 512 का आंसर है 8, लेकिन नेगेटिव क्यूब रूट मतलब -512 का आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन था। उसका 5th क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। 2744 वो भी माइनस है, नेगेटिव 2744, तो उसका पहले पॉजिटिव निकालना है। 2744 इज इक्वल्स टू, तो 2744 अभी डिवाइड करेंगे इसको, यहीं पे डिवाइड करने के बाद लास्ट में 4 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 7s are 14 और 2 2s are 4, 2 6 are 12 कैरी 1, 2 8s are 16 1 कैरी, तो 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6। और ये 343 अभी जस्ट हम लोग ने थर्ड सम में देखा था, 7 के टेबल से जाता है। तो 7 4s are 28, 6 आएगा यहाँ पे, 7 9s are 63, फिर 7 7s are 49 और 7 1s are 7। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 7 3 टाइम्स लिखना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 3 टाइम्स यहाँ पे 2 है वो सिंगल बाहर, ये 7 है वो सिंगल टाइम बाहर, तो 7 2 सर यहाँ पे आएगा 14, जो कि किसका आंसर है? पॉजिटिव 2744 का आंसर है 14। वही वैसे ही यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो -2744, नेगेटिव का आंसर हमें यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, तो इसका आंसर आएगा -14। तो लास्ट वाला जो नंबर यहाँ पे जो थोड़ा बड़ा है 32768 है, तो उसको देख लेते कि क्या आएगा। 32768। तो ये 6th वाला क्वेश्चन, 6th वाला 32768 उसका निकालना है। तो 32768 देख लेते कि क्या आएगा, थोड़ा बड़ा है तो बड़ा आएगा यहाँ पे। 2 1s are 2 आएगा और ये 1 कैरी, तो 2 6s are 12 आएगा, 2 3s are 6 है उसका 1 कैरी, 2 8s are 16 आएगा और 2 4s are 8 आएगा। वैसे यहाँ पे 2 8s are 16 आएगा, 2 1s are 2 1 कैरी, 2 9s are 18 और 2 2s are 4 आएगा। वैसे यहाँ पे आगे वापस 2 से डिवाइड होगा, 2 4s are 8 है, 0 1 है तो डिवाइड नहीं होगा ना, 2 0s are 0, तो ये 1 यहाँ पे आने के बाद 19 हो जाएगा। 19 2 9s are 18 आएगा, 18 1 कैरी, तो 2 6s are 12, 2 2s are 4 है, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब ये 512 का भी हम लोग ने ऊपर निकाला था, तो पूरा वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। 512 का जो निकाला था वो भी, 2 2s are 4, 2 5s are 10 और 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6 are 12 और 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और ये 2 1s are 2। बहुत बड़ा है यहाँ पे, बहुत बड़ा नंबर आया है इधर। ठीक है, तो इसको क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 32768 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट के अंदर इतने सारे 2 लिखने पड़ेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स मुझे 2 लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
ठीक है। तो 15 टाइम्स मुझे लिखना है, तो क्यूब रूट सॉरी यहाँ पे क्यूब रूट नहीं आएगा, जो भी 3 टाइम्स होगा वो सिंगल टाइम बाहर लिखते हैं ना। तो ये 2 है जो कि सिंगल टाइम बाहर आया, ये 2 है जो कि सिंगल टाइम बाहर आया, ये 3 का जो ग्रुप है वो सिंगल टाइम बाहर, ये 3 2 से वो उसका एक सिंगल लिखा, और ये मतलब यहाँ पे प्रॉपर हो रहा है पूरा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 और 16 2s are 32। तो क्यूब रूट ऑफ 32768 इज इक्वल्स टू आंसर हमें मिला 32। ठीक है। जो पूरा का पूरा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका सेकंड क्वेश्चन देखते, सेकंड मेन क्वेश्चन सिंप्लीफाई बोला है, सिंप्लीफाई। उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइड बाय 125, क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइड बाय 125। 27 तो हम लोग को पता है 3 का आता है, जैसे मतलब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 27 मिलेगा, और 125 तो पता है 5 का है, तो 5 को 3 टाइम्स करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे 125 मिलता है। और क्यूब रूट है मतलब जो भी अंदर 3 टाइम्स होता है वो सिंगल टाइम बाहर आता है, तो ये 3 बाहर आया, और ये 5 जो है वो 3 टाइम्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट के अंदर, वो भी सिंगल टाइम बाहर। तो क्यूब रूट ऑफ 27/125 का आंसर हमें क्या मिलेगा, 3/5 मिला। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। 16 अपॉन क्यूब रूट ऑफ हम लोगों को बोला है 16 अपॉन बोला है 54, 16/54। तो क्यूब रूट ऑफ 16 के लिए मैं बता देता हूँ, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, 4 टाइम्स 2 है तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। वैसे ही 54 का भी निकालना है, 54 2 2s are 4, 2 7s are 14 और 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो यहाँ पे आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये 2 और 2 कट हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, क्यूब रूट ऑफ 2 बचेगा 3 टाइम्स और 3 बचने वाला है 3 टाइम्स। और हम लोगों को पता है जो भी 3 टाइम्स होगा वो सिंगल टाइम बाहर आता है, ये भी 3 टाइम्स है तो वो भी सिंगल टाइम बाहर आएगा। तो इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 2/3 मिला। ठीक है। वैसे ही सेम उसका लास्ट एक रूट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। तो थर्ड यहाँ पे बोला है कि इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 9 है, देन हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल्स टू। तो ये तो बहुत ईजी है, इसी को देखकर हम लोग बता सकते हैं। क्यूब रूट मतलब ये तो पता है कि इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 9 है, तो अगर क्यूब रूट में हमें यहाँ पे ऐसा लिखना है, इसका आंसर निकालना है 0.0000729 का आंसर हमें मुझे निकालना है। तो ये भी आंसर इसी को देख के लिख सकते हैं कि 9 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को 729 मिलता है। तो यहाँ पे भी 729 ही चाहिए, लेकिन उसके पहले 3 ज़ीरोज़ आना है, मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 डिजिट्स है टोटल। तो 6 डिजिट्स कब आते हैं, जब 0.09 मतलब ऐसा कोई नंबर होगा, तब ये 3 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.09 करूँगा तो मुझे ऐसा नंबर मिलेगा कि जिसके 1 2 3 4 डिजिट के बाद मुझे यहाँ पे पॉइंट आता है। और उसी नंबर को वापस अगर मैं 0.09 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब ये अगर ये 4 डिजिट वाला नंबर्स अगर ये 2 डिजिट वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स मिलेंगे, फिर यहाँ पे मुझे पॉइंट मिलेगा 1 2 3 4 और ये 5 6 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा, तो हमें ऐसे आंसर मिलता है। और 729 है तो ये 9 तो है ही लास्ट में, तो 9 इंटू 9 तो हमें पता है 729। मतलब अगर हम 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.09 अगर हम करके देखें तो हमें ये आंसर मिलता है। और ये डायरेक्ट हम लोग ने किससे देखा, ये 729 का बोला हुआ है कि अगर 9 है आंसर तो इसका फाइंड आउट करो। तो ऐसे डायरेक्ट आप कोई भी अगर नंबर दिया होगा इफ़ के फॉर्म में और फाइंड आउट करने बोला है दूसरा उसी के टाइप वाला, तो हम लोग वैसे ही डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट 3.3 जो था पूरा ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।